आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। अच्छा, ग्रामीण बैंक को देखिएगा ना, थोड़ा देखने में भी लगता है ग्रामीण बैंक है। प्राइवेट बैंक को देखने में भी लगता है प्राइवेट बैंक है। अब किसी नक्सलाइट क्षेत्र में बैंक नहीं है तो वहां सोचा गया कि एक ग्रामीण बैंक खोल दिया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग से गांव को भी जोड़ना जरूरी था। हालांकि मोदी जी आए ना, उन्होंने अलग ही कंसेप्ट निकाल दिया ताकि ऐसा बैंक बनाया जाए ताकि गांव का आदमी भी वहां जाके खाता खुलवा सके, छोटे पैसे जमा करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ग्रामीण बैंक में जाएंगे ना, आपको 1500 रुपया जमा करना है, 3000 रुपया निकालना है, 500 निकालना, निकाल देगा। वो नहीं बोलेगा अतन चल जाइए रतन आप HDFC बैंक में 500 निकालने के लिए, तो क्या बाहर ATM लगा है। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी क्या है सर भैया? ये आरआरबी ये कोऑपरेटिव से थोड़ा सा ऊपर है सर यहाँ पे, और आरआरबी है सब। आरआरबी बैंकों को कहा गया कि भैया ये पूरी तरह अकेले नहीं चला पाएंगे सब, लेकिन गांव के लोगों की मदद करने के लिए आरआरबी जरूरी है, रीजनल रूरल बैंक। आप में से कितने लोग हैं जो किसी न किसी आरआरबी बैंक में खाता है? आपके फैमिली में किसी का होगा बाबू, तो उसी को ग्रामीण बैंक कहते हैं। आरआरबी को क्या कहते हैं? ग्रामीण। अच्छा, अब हाथ ज्यादा उठाया है सो। हाँ, अच्छा, ग्रामीण बैंक में कितने लोग के फैमिली का खाता है किसी ना किसी का? वाह, सब हाथ उठा दिया। और उस समय बोले थे आरआरबी तो नहीं उठा रहे। अरे भाई, उसी को शॉर्टकट में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो शॉर्टकट में क्षेत्रीय काट देता है तो रूरल बैंक ग्रामीण बैंक बोलता है। अच्छा, ग्रामीण बैंक को देखिएगा ना, थोड़ा देखने में भी लगता है ग्रामीण बैंक है, लगता है ना कि ग्रामीण बैंक है यहाँ पे। प्राइवेट बैंक को देखने में भी लगता है प्राइवेट बैंक है। बहुत फैसिलिटी रहती है प्राइवेट बैंक में। आपको पैसा जमा करना है, फोन कर दीजिए, आके लेते जाते हैं, उसकी फैसिलिटी रहती है। आके क्या कर देंगे? लेते जाएंगे। यहाँ खाता खोलने ना देगा आपका, भीड़ भी होती है। हम लोग भले ऐसे उंगली उठा देते हैं। प्राइवेट बैंक वालों को देखिएगा ना, तो आप गौर कीजिएगा, वहाँ कोई पैसा जमा कर रहा है ना, तो कोई उसके पिछवा जाकर लाइन में नहीं खड़ा होगा, वहाँ सोफा लगा रहेगा, बैठल रहेगा। मान के चलिए 10 आदमी है ना, तो SBI में 10 लाइन लगा देगा, वहाँ 10 तो बैठल रहेगा। उसकी मजबूरी है, SBI में 500 घुसल है, 500 का सोफे नहीं है, तो मजबूरी में लाइन लगी ले भैया। नहीं तो जंजीर उंजीर लगा के रख ले रहता है। मजबूरी भी तो है, भीड़ भी तो है, भीड़ भी है। दूसरा, लो बजट वाले लोगों की संख्या उसमें ज़्यादा है। वहाँ भीड़ कम इसलिए है कि वहाँ हाई बजट वाले चाहिए, हाई बजट चाहिए वहाँ पे। थोड़ा सा हाई बजट होने के बाद भीड़ कम हो जाती है। भीड़ कम होगा तो वैसे ही आधा काम वो अपने करके आएगा। हमको नहीं लगता कि जितने प्राइवेट बैंक है जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये जो बड़े बड़े बैंक है सब यहाँ पे, DCB, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सब जो बड़े बड़े बैंक है सब, हमें शायद 1% ऐसे नहीं होंगे लोग जो अंगूठा मारते होंगे। सब सिग्नेचर डिजिटल यूज करने वाले होंगे सब। और SBI वगैरह में तो बहुत लोग हैं ऐसे, तो आप छोड़ तो सकते नहीं हैं, तो SBI से भी नीचे लेवल पे आ जाता है। ये ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना गांव के लिए है तो 2 अक्टूबर 1975। तो ये डेट याद रखिएगा, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि गांव के लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए, ताकि ऐसा बैंक बनाया जाए ताकि गांव का आदमी भी वहां जाके खाता खुलवा सके, छोटे पैसे जमा करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ग्रामीण बैंक में जाएंगे ना, आपको 1500 रुपया जमा करना है, 3000 रुपया निकालना है, 500 निकालना, निकाल देगा। वो नहीं बोलेगा यहाँ पे अतन चल जाइए रतन आप किसी HDFC बैंक में 500 निकालने के लिए, तो क्या बाहर ATM लगा है। हमको लगता है कि इस सब का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी हिसाब से ट्रेनिंग, उसी हिसाब से मेंटेलिटी। तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग से गांव को भी जोड़ना जरूरी था। हालांकि मोदी जी आए ना, उन्होंने अलग ही कंसेप्ट निकाल दिया, कहा कि सबको कम से कम 25 करोड़ खाता खोल के दो, 25 करोड़ खाता खोल के दो। अभी खाता खोलवाना ग्रामीणों का काम नहीं हो गया, अब बैंक का काम हो गया। अब दौड़ खाता खोलवा रहे। भाई पैसा रखियो चाहे मत रखियो, खाता खोल दे, जीरो बैलेंस पे खोल दे। जनधन खुला था कि नहीं? जीरो बैलेंस। अभी पैसा नहीं रहता तो पैसा काटता है। अभी अगर पैसा नहीं रहेगा तो क्या काटता है? पैसा काटता है। अब आरआरबी जो थी, लोगों को ज़्यादा सहूलियत होने लगा किसमें? आरआरबी में, क्योंकि गांव लेवल पे खुल जा रहा था। छोटे छोटे शहर में भी आरआरबी हो जाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा कोई चीज़ तो दिक्कत है ना। तो आरआरबी के नए आरआरबी की स्थापना पर रोक लगा दिया कौन समिति? केलकर समिति। निर्णय लिया गया कि
आरआरबी की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो केलकर समिति ने आरआरबी की संख्या पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया। ये ग्रामीण लोगों को सस्ता लोन और बैंकिंग से जोड़ने के लिए बनाया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। जो इसमें सवाल आता है वो पूछता है कि जो आरआरबी होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ये आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, समझ में गया। ये आरआरबी में किसकी कितनी हिस्सेदारी होती है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है 50%। कितने परसेंट? 50। इसमें आरबीआई की भी हिस्सेदारी होती है। इसमें साथ में आपका देखिए सेंट्रल बैंक की कितनी, 50%। देखिए हिस्सेदारी सेंट्रल बैंक की 50%। 35% हिस्सेदारी प्रवर्तक बैंक की। प्रवर्तक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक, जो प्रमोटर बैंक होते हैं, आरबीआई नहीं, बैंक के किसी न किसी बड़े बैंक का भी हिस्सेदारी होती है। कितने परसेंट? 35%। और जिस स्टेट में खुला है उस स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी होती है। कितने परसेंट? 15%। अब आप चीज़ समझिए, उस बैंक में जितना कोई भी बैंक लग रहा है, बन रहा है, सपोज कीजिए कोई बैंक बनेगा, तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? किसी चीज़ को शुरुआत करने के लिए। अब जैसे आप चाय बेचिएगा तो कैपिटल इन्वेस्ट चाहिए ना, भैया को दुकान लेना पड़ेगा, उनमें चूल्हा जमाना पड़ेगा, फिर एगो दुनिया भर का ये सब लेके, तब ना ऐसे ही एगो चाय केतली में लेके घूमने लगे, फिर नदी किनारे बेचना पड़ेगा, मरीन ड्राइव पर, एनआईटी पे, लेमन टी। उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? कम है। उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है। एक चीज गौर किया आप लोग, जब लेमन टी की बात बोले तो तुम लोग हंस दिया। इससे कितना समझ में आता है कि समाज केवल पैसा को वैल्यू देता है। तुम हंस दिए लेकिन ये समझ में नहीं आया, इंसान के हिंदुस्तान में लोग भले भाषण दें लेकिन वो केवल वैल्यू पैसा वालों को देते हैं। कितनों भाषण दे दे वो, पता। देखो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप लोग को दोषी बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, सारे और पैसे लेके। आप पढ़े लिखे हो, आप हंसे हो, आप हंसे हैं, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे में ना आप थोड़ा एडवांस पढ़े लिखे हैं, तब आए हैं अपना गांव छोड़ के यहाँ पढ़ने के लिए, ऑफलाइन में बैठे हैं। अपने ग्रुप में आप क्रीम होंगे, पढ़ने में ठीक होंगे, उनसे एवरेज होंगे, तब आए। तो हंसना नहीं है, बस हम इतना जरूर बोले हैं कि पैसा नहीं कमा पाए ना, ऐसे ही लोग हंसेंगे तुम्हारे पे। केवल पैसा का वैल्यू है। और लड़की सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए कह दिया कि पुरुषों का वैल्यू है, तो ये सबको दिमाग में बैठ गया, पुरुष हमारे बाधा बनता है हमारे जीवन में। पुरुषों से खाली दिक्कत ये होता है कि जो छेड़खानी करने लगता है, नहीं, ये खराबी है। बाकी ट्रेन में सीट वही उठ के दे देगा, टिकट में लाइन लगल है तो आगे जो आगे तो महिला से मांग के देखो ना, ट्रेन में सीट तो नहीं, महिला को दे देगी, पॉलिथीन मार के बैठ जाएगी। तो बताइए, सेंट्रल बैंक कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा कोई बैंक को खोलने के लिए। सपोज कीजिए किसी बैंक को खोलने में 2 करोड़ रुपया लगा, कितना लगा? तो उसका 50% कौन देगी? अब 35%, 15%। अब किसी नक्सलाइट क्षेत्र में बैंक नहीं है, तो वहां सोचा गया कि एक ग्रामीण बैंक खोल दिया जाए नक्सल क्षेत्र में। तो नक्सल ग्रामीण बैंक, सपोज कीजिए, ऐसा है जाके, ऐसा कोई नाम नहीं है क्योंकि नाम तो फिर लग जाएगा कि नक्सलियों का है। जो बस्तर ग्रामीण बैंक सपोज कीजिए ऐसे खोल दिया, तो बस्तर ग्रामीण बैंक जो है खोल दिया, 1 करोड़ रुपया उसका इन्वेस्टमेंट आया, बजट आया कितना? 1 करोड़। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा कितने करोड़ का? 1 करोड़ का। अब 1 करोड़ में 50 लाख कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट 15%। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी भैया हमारा बैंक चलाने नहीं आता है, तो स्टेट कहेगा कि हमारा तो स्टेट चलाने नहीं आता है, बैंक तो दूसरी चीज। स्टेट गवर्नमेंट कैसे चल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के भरोसे। नहीं समझे? नहीं तो इतना बेवकूफ़ी कर रहा है सब यहाँ पे। कुछ स्टेट, सारी स्टेट को नहीं कहेंगे, खास करके जैसे बिहार जैसा स्टेट में यहाँ पर, यहाँ तो मत पूछो भैया। अब समझो ध्यान से, तो कहेगा कि बैंकवा चलेगा कैसे? स्टेट गवर्नमेंट कहेगा हम 15% पैसा दे देंगे, सेंट्रल कहेगा हमारे पास पैसा कमी है, 50% हम भी दे देंगे, चलेगा कैसे? तो कहा जाएगा तो एक काम कर, किसी बैंक के साथ तुम पार्टनरशिप बन जाओ। तो किसी भी नेशनलाइज या कमर्शियल बैंक के साथ इसे पार्टनरशिप करना मजबूरी होती है, चाहे वो एसबीआई से करे, पीएनबी से करे, देना बैंक से करे, यस बैंक से करे, बैंक ऑफ बड़ौदा से करे, किसी भी बैंक से करे, लेकिन किसी ना किसी बैंक से इसे क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप करना पड़ेगा। और अगर आप अपने ग्रामीण बैंक के थ्रू कहीं दूर पैसा भेजते हैं, जैसे आपके ग्रामीण बैंक के थ्रू पटना पैसा भेजिएगा,
तो वो पैसा आएगा इसी बैंकवा के सहयोग से, क्योंकि इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधा ग्रामीण बैंक का नहीं है, वो किसी न किसी अपने सहयोगी बैंक का यूज करता है। तो उसका IFSC कोड देखिएगा ना, तो उसमें बड़का बैंकवा का नाम जोड़ देगा। आप में कितने लोग के पास ग्रामीण बैंक का ATM फिलहाल क्लास में अवेलेबल है? क्लास में है? क्लास में रखे होगे तो देना, पास में जो लाया होगा। कोई है रखा है पास में? अरे लौटा देंगे रे गधा। अभी क्लास में है किसी के पास? है तो हाथ उठाओ ना, हाँ ले आओ, देना वहां से पास का। तो उठ के चला रहा है गधा, तुम आगे वाला उठ के आओ। करुण कुमार नाम है आपका, इनका है कौन सा बैंक है भैया? अरे तो ATM कार्ड तुम थमा दिया, तो PNB का ATM है। हम ग्रामीण बैंक का पूछे हैं, अब तूर देंगे तो ठीक हो जाएगा। बौका कहीं का ATM ग्रामीण बैंक का है ना? हाँ है। कौन सा ग्रामीण बैंक है जी? ये बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। कौन सा बैंक है आपका? ये तो बैंक ऑफ इंडिया का दे दी तुम। आगो वो अब पीट देंगे आप अगर कोई बैंक ATM लेके चला आया ऐसा। तो ग्रामीण बैंक का होना चाहिए। कौन सा ग्रामीण बैंक है? अच्छा इसका है, ये रहा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। देखिए ये सही लाइए, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। और हरा वाला ATM किस कौन बैंक का है? पीछे वाला कौन बैंक लिखा है उस पे? और किसका ATM लेके तुम दो रख ले? चलिए देखिए यहाँ तो ये है एक आर्यावर्त बैंक। आर्यावर्त बैंक है ये बैंक। कौन सा? आर्यावर्त। ये जुड़ा हुआ है आपका बैंक ऑफ इंडिया से। इसका ट्रांजैक्शन और ये सब चीजें कौन देख रहा है? बैंक ऑफ इंडिया। तो आर्यावर्त बैंक कौन सा बंद है? आर्यावर्त। तो आर्यावर्त बैंक अगर RRB है तो उसको फंडिंग 50% कौन दिया? 15%। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरा दे सकती थी, फिर स्टेट बैंक से क्यों ली? ताकि स्टेट बैंक भी ध्यान दे अपने यहाँ। केवल बैंकिंग की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करते रहे भाई, आपको भी ध्यान देना है कि नहीं? तो जानबूझ के उनसे पैसा खर्चा कराया। अच्छा उस बैंक को जो प्रॉफिट आएगा, जब बाद में उस प्रॉफिट को बांटा जाएगा तो प्रॉफिट ले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कितना? 50%, स्टेट गवर्नमेंट। और जो बैंक फैसिलिटी दे रहा था 35%। और वो बैंक को क्या मिलेगा? सैलरी। वो बैंक वालों को क्या मिलेगा? सैलरी। या भैया जब तुम पैसा लगेबे नहीं किए, टेक्निकल सपोर्ट करबे नहीं किए, तो फिर सैलरी है ना मिलेगा। प्रॉफिट तो उसको मिलता है जो पैसा लगाया है। अब देखो ध्यान से, दक्षिण ग्रामीण बिहार बैंक है ये पंजाब बैंक से जुड़ा हुआ है। दक्षिण ग्रामीण विकास बैंक पंजाब बैंक से जुड़ा हुआ है। तो बताइए इसका ट्रांजैक्शन, ATM को बनाना, ये सारा डेटा रखना है कौन रखा है? ऐसे पैसा ट्रांसफर करना तो इसके पास अपन सिस्टम में नहीं है। IFSC कोड ये वो बहुत बड़ा झमेला होता है उसमें। तो इसको कौन हेल्प कर रहा है? और ये आर्यावर्त को कौन कर रहा है? बैंक ऑफ इंडिया। तो ATM का कौन दिया है? बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए ऊपर अपन ले गई कि हमारा पैसा है प्लास्टिक में। नहीं समझ में आ गया? अब दे दो यहाँ पर। ये है आर्यावर्त बैंक। क्या नाम है बाबू? नहीं आपका नाम तुम्हारा ही है ना? आर्यावर्त। हाँ इधर बबनी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक आपका था। चलो होशियार तो है इसमें, ऐसे ATM लेके चला है सब।